और अब देखिए यूपी में दलित गोलबंदी, पीडीए से नाकाबंदी। मौजूदा सियासत में कहा जाता है कि जिसने सेट कर दिया दलित दांव वहीं जीत गया चुनाव, और इसलिए राष्ट्रीय पार्टियां हों या फिर क्षेत्रीय पार्टियां, सभी ने प्लान डी बना रखा है, यानी कि दलित वोट बैंक को साधने का प्लान। बात सबसे बड़े सूबे यूपी की करेंगे, जहां एक बार फिर अखिलेश यादव ने दलित को सेंटर में ला दिया, जिसने यूपी की सियासत में हलचल पैदा करने का काम किया है। लोकसभा में सफल फॉर्मूला अपनाने के बाद अखिलेश यादव की निगाह 27 पर जाकर टिकी है, क्योंकि ये लड़ाई 27 का सत्ताधीश बनने की है, जिसे वो एक बार फिर पीडीए के सहारे जीतना चाहते हैं, जिसमें दलित फैक्टर बेहद अहम है। लोकसभा में अयोध्या में दलित दांव से बीजेपी को मात देने वाले अखिलेश यादव ने इस बार रामजी लाल सुमन का मुद्दा दलित अस्मिता से जोड़कर सियासत तेज कर दी है। आज अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी पीडीए के लोगों को चुन चुन का निशाना बना रही है। एक तरफ अखिलेश का दलित दांव है, तो दूसरी तरफ हिंदुत्व के एजेंडे के साथ चुनाव में उतरने वाली बीजेपी भी दलित ऑपरेशन चला रही है, क्योंकि आज की डेट में किसी भी सियासी पार्टी का काम इन दलित के दांव पर अपना फोकस रखे बिना नहीं चल सकता, और इसलिए दंगल जो है वो चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है, खासकर यूपी में। देखिए, वो साजिशन हमारे ऊपर, हम पर हमला करने आए थे, हमारी हत्या करने आए थे। ये जो बुलंदशहर में हमला हुआ है सांसद आदरणीय रामजी और सुमन जी पर, कहीं न कहीं इशारा करता है कि उनको सरकार का पूरा सहारा है। इस समाजवादी पार्टी का पीडीए क्या है? ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये दोनों तस्वीरें उत्तर प्रदेश की। एक तस्वीर है लालजी सुमन के काफिले पर हमले की, सपा के सांसद रामजी लालजी सुमन, और दूसरी तस्वीर है बुलंदशहर की, जहां कुछ लोगों पर थार गाड़ी चढ़ा दी गई। दोनों तस्वीरों में एक चीज कॉमन है, वो है जाति। दोनों दलित हैं। रामजी लाल सुमन सपा के दलित चेहरे के तौर पर इस वक्त है, जिनके काफिले पर हमला हुआ। इससे पहले उनके घर को तोड़ा गया। इधर बुलंदशहर का मामला भी दलित से जुड़ा हुआ है। दरअसल बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव सुनहरा में बम्बे की पटरी के पास देर रात कुछ युवक चारपाई पर बैठे थे। तभी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और सेंट्रो कार वहां से गुजरी। स्थानीय लोगों ने कारों को तेज रफ्तार से चलाने का विरोध किया। इसको लेकर कार सवार युवकों का दलित युवकों से विवाद हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। आरोप है कि घटना के बाद स्कॉर्पियो सवार युवक दोबारा घटना स्थल पर थार समेत 2 अन्य कारों में दबंगों को लेकर पहुंचा और सड़क किनारे खड़े लोगों पर थार चढ़ा दी। बताया जा रहा है कि दबंगों ने थार को कई बार आगे पीछे कर लोगों पर कई बार चढ़ाया। इतना ही नहीं, दबंगों ने दलित बस्ती में जमकर मारपीट की और फरार हो गए। देहात क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सुनहरा में विगत रात्रि में 2 पक्षों के बीच विवाद के दौरान एक पक्ष की गाड़ी के नीचे एक महिला आ गई। उस महिला की मृत्यु हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। इस संबंध में रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई है। 103 BNS और SC/ST के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 6 नामजद हैं इसमें, इनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। सर, इसमें हत्या और हत्या इसमें हत्या के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। हम इसमें लगे, हमारी टीम लगी हुई है गिरफ्तारी के लिए, और गांव में हालात सामान्य, पुलिस फोर्स यहां लगाई गई मौके पर। दोनों घटनाओं को लेकर अखिलेश यादव ने यूपी में एक बार फिर दलित को सेंटर में ला दिया। वही दलित जो सत्ता दिलाने में निर्णायक होते हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि बीजेपी सरकार पीडीए के लोगों को चुन चुन कर हमला कर रही है, उन्हें डरा रही है, उन्हें निशाना बना रही है। उत्तर प्रदेश में जो माहौल बना है, उत्तर प्रदेश में थार और बुलडोजर को जानबूझ करके
भाजपाई दबंगई और भय का प्रतीक बनाया जा रहा है। ये जो थार और ये बुलडोजर सरकार जानबूझ करके लोगों को डराने के लिए, लोग भयभीत हो जाएं, उसका प्रतीक बनाने का काम चल रहा है सरकार में। ये सच्चाई में तो चुनौती सरकार को दी है, उनकी कानून व्यवस्था को दी है। जो लोग ये कहते थे कि जीरो टॉलरेंस है, जो चुनौती दी गई वो सीधी सीधी चुनौती दी गई है। ये जो बुलंदशहर में हमला हुआ है सांसद आदरणीय रामजी और सुमन जी पर, ये हमला कहीं न कहीं इशारा करता है कि उनको सरकार का पूरा सहारा है। रामजीलाल सुमन भी कह चुके हैं कि उन्हें निशाना सिर्फ दलित होने की वजह से बनाया जा रहा है। जाहिर है ऐसे आरोप सरकार को बैकफुट पर ला सकती है, और ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब अखिलेश बीजेपी पर संविधान विरोधी और अंबेडकर विरोधी होने का लगातार आरोप भी लगा रहे हैं। रामजीलाल भी कह चुके हैं कि करनी सेना द्वारा उन पर निशाना बनाया जाना दलित होने की वजह से है। बुलंदशहर में सुरेरा एक जगह है जहां तेज गति से एक वर्ग विशेष के लोगों ने कार चला करके मदान धो करके एक महिला, दलित महिला को मार डाला। 4-5 लोग घायल हुए। 3 दिन से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आदेश अनुसार 3 दिन से हमारा वहां जाने का प्रोग्राम था। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि पुलिस को पता थी, प्रशासन को पता थी, खुफिया तंत्र को पता थी। टोल प्लाजा गवाना पूरा छावनी बना हुआ था, हमें नहीं जाने दिया। और उससे 500 मीटर दूर अलीगढ़ की तरफ कुछ लोग जमा थे, उन्होंने हमारे काफिले पर हमला किया, हमारी गाड़ी पर तेल डाला, हमारे साथ की गाड़ियों पर के शीशे तोड़े। वो साजिशन हमारे ऊपर, हम पर हमला करने आए थे, हमारी हत्या करने आए थे। सुमनलाल, मजा आया? अरे अभी तो जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये सुनिश्चित। युवा प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष ओकेंद्र राणा और समस्त योद्धाओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं, और आपकी इस मूवमेंट का मैं समर्थक हूं। बिल्कुल छोड़ना नहीं है और मुंह तोड़ जवाब इसको देते रहना है। अखिलेश के निशाने पर यूपी है, जहां वो 2012 से लेकर 2017 तक सीएम रहे, लेकिन इसके बाद सत्ता बीजेपी के हाथ में है। और अब जब लोकसभा चुनावों में सफलता मिली है तो अखिलेश को लगता है कि 2027 में यूपी की सत्ता में उनकी वापसी हो सकती है, इसलिए वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं योगी जानते हैं कि विपक्ष के पीडीए ने कैसे उन्हें डेंट दिया है। दरअसल अखिलेश पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाले अपने फॉर्मूले को मजबूती देने में जुटे हैं, जिसने कहीं न कहीं बीजेपी के टेंशन का मीटर अप कर दिया है। बीजेपी जानती है कि अगर इस परसेप्शन को तोड़ा नहीं गया तो फिर इसका खामियाजा 2027 के चुनाव में भी उठाना पड़ सकता है। यही वजह है कि योगी खुलकर अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले को झूठा करार देते रहे। ये समाजवादी पार्टी ये पीडीए की बात तो करती है, लेकिन मैं आपको बताऊं इनका पीडीए क्या है। ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये एक नई परिभाषा इसको हम दे रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी। ये समाजवादी पार्टी अब यह तो एक प्रोडक्शन हाउस बन गया है, माफिया और अपराधियों को पालने का प्रोडक्शन हाउस है ये। यानी जहां पर हर दुर्दांत अपराधी, हर दुर्दांत माफिया, हर दुर्दांत दुष्कर्मी जहां से पैदा होता है, और इसके सीईओ अखिलेश यादव है। लड़ाई 2027 की है और सेंटर में दलित है। यूपी के 3 चेहरे हैं जो दलित वोट बैंक को अपनी तरफ लाकर लखनऊ की लड़ाई जीतना चाहते हैं।
अखिलेश यादव जो पीडीए के सफल फॉर्मूले के तहत मैदान में है, मायावती जीवन भर दलित की राजनीति कर यूपी की सत्ता तक पहुंचने वाली। पिछले कुछ चुनावों से दलित वोट बैंक मायावती से छिटक चुका है, जिसे पाने के लिए संघर्ष कर रही है। सपा और बीजेपी दोनों को दलित विरोधी बताकर खोई हुई जमीन वापस लाना चाहती है। बीजेपी जानती है कि 27 के लिए राहें थोड़ी मुश्किल होंगी, क्योंकि पीडीए का वोट बैंक जो समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है, उसके पूरी तरीके से खिसक जाने का डर कहीं न कहीं बीजेपी को सता रहा है। यही वजह है कि बीजेपी और आरएसएस लगातार अखिलेश और उनकी पार्टी पर निशाना साधकर जनता के बीच ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी राज में यूपी सुरक्षित है और आगे रहेगा। वहीं अखिलेश पीडीए को ही हर जगह हथियार बनाकर बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। युवा ही संविधान की रक्षा करेंगे और न केवल संविधान की रक्षा करेंगे बल्कि आरक्षण को भी बचाने का काम यही युवा करेंगे मिलकर के। हाल ही में जो घटना हुई है, ये जो हमला हुआ था, ये हमला इसलिए भी हुआ है कि सुमन जी दलितों को कुचलने वालों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बुलंदशहर के उस सुनहरा गांव में जा रहे थे, जहां सत्ता सजातियों ने कुछ दलितों को कई बार बेरहमी से रौंदा था, जिसमें एक दलित महिला की मौत भी हुई है और कई बुरी तरह घायल हुए हैं। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी जीत हासिल की। अखिलेश यादव ने 37 सीटें जीतकर बीजेपी को यूपी में घेर दिया। नतीजा ये हुआ कि असर दिल्ली तक दिखा। जिस यूपी के सहारे बीजेपी बहुमत से पार का नारा दे रही थी, वो बहुमत से बहुत दूर रह गई और इस जीत के पीछे पीडीए ही रहा, जिसे भेदने के लिए बीजेपी ने उपचुनाव में पूरी कोशिश की। हालांकि उपचुनाव का नतीजा बीजेपी के पक्ष में जरूर रहा, लेकिन 27 के केंद्र में अखिलेश पीडीए को ही रखना चाहते हैं। 2024 लोकसभा में पीडीए कोई तुक्का नहीं था, बल्कि जमीनी स्तर पर उनके साथ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जुड़ा। यही वजह है कि अखिलेश यादव जहां जाते हैं सिर्फ और सिर्फ पीडीए की बात करते हैं। सियासी जानकार जानते हैं कि दलित वोट बैंक ये वो जंग बन गई है जो 2027 का दावेदार तय करेगी। यही वजह है कि योगी वर्सेस अखिलेश की लड़ाई दलित पर आई। अशोक तिवारी की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो पीडीए क्यों जरूरी है? तो एक सबसे पहला कारण तो यह है कि जो नजर आता है कि पीडीए सत्ता के केंद्र में है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यकों की बात करना हर पार्टी के लिए जरूरी हो गया है और यूपी में तो बाकायदा इस पर पक्ष विपक्ष की फाइट, नतीजे भी देखे जा चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की आबादी कितनी है? सबसे पहले तो ये देखिए, पिछड़े तबके के साथ शुरुआत करते हैं। इनमें कुल मिलाकर के 45% आबादी, जिसमें यादव सबसे ज्यादा 10%, कुर्मी 5%, मौर्य 5%, जाट 4%, राजभर आते हैं 4%। इसके अलावा भी बंटवारा लोधियों में 3% का, गुर्जर 2%, निषाद, केवट, मल्लाह 6% है और अन्य की बात करें तो ये 6%। कुल मिलाकर के बैठता है 45% का आंकड़ा। अब डी यानी दलितों की बात करते हैं, जो कि इस पर आंकड़े क्या कहते हैं। प्लान डी के तहत देखिए, जाटव 10%, खटीक वाल्मीकि 4.5%, पासी 3.5%, कोरी 1%, धोबी 1%, अन्य 1%। कुल मिलाकर के ये आंकड़ा 21% का बैठता है। आप पीडीए में ए यानी कि अल्पसंख्यकों को भी समझिए और अल्पसंख्यकों की लड़ाई में जो नजर आता है, क्योंकि ये बंटवारा जो होता है कुल मिलाकर के विपक्ष के बीच ही आपस में होता है, तो अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम आबादी 20% उत्तर प्रदेश में आती है। हालांकि अखिलेश यादव कहते हैं कि पीडीए में विश्वास करने वालों की आबादी जो है वो 90% है और यही 2027 में बीजेपी से कुर्सी भी छीनेगी। लेकिन बीजेपी का हार्ड हिंदुत्व भी उपचुनाव में अपना असर दिखा चुका है। यानी आज के राजनीतिक परिदृश्य में फाइट इस आधार पर बराबर की कही जा सकती है। दरअसल उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां जातियों को साधे बिना सत्ता हासिल करना आसान नहीं और दलित वोट बैंक बेहद अहम हो जाता है।
प्रदेश में दलितों की आबादी 21 के बीच बताई जाती है। कभी इसी वोट बैंक के सहारे मायावती ने सालों यूपी की सत्ता पर राज किया था, लेकिन बाद में ये वोट बैंक मायावती से अलग हुआ और मायावती हाशिए पर आ गई। अब लोकसभा चुनाव 2024 में ये वोट बैंक इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ है और कुल 43 सीटों पर अखिलेश गठबंधन ने जीत हासिल की। तो उसके बाद से बीजेपी सतर्क हो गई। अब पार्टी ने इन्हीं दलित मतों पर प्रभाव बढ़ाने के लिए प्लान डी के तहत काम शुरू किया। अंबेडकर जयंती से प्रदेश में नए अभियान की शुरुआत की। बीती 15 अप्रैल से प्रदेश में अलग अलग जनपदों, बस्तियों, मोहल्लों में अंबेडकर सम्मान सभा का आयोजन हुआ, जिसमें खास तौर पर पार्टी के बड़े नेता शामिल हुए। यही नहीं, पार्टी आलाकमान ने अपने नेताओं को हिदायत दी कि वो अंबेडकर संविधान, आरक्षण और दलितों के मुद्दों पर संभल कर बयानबाजी करें। यही नहीं, दलित बस्तियों में चौपाल आयोजित की जाए। सरकार ने किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भूमाफिया बताने का काम आजम खान ने किया और अखिलेश यादव जी उसी मंच पर बैठकर हंस रहे थे। अखिलेश यादव जी की सोच, समाजवादी पार्टी की सोच दलित विरोधी है। उत्तर प्रदेश में या देश में दलितों के उत्थान के लिए अगर किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पहली बार उनको पक्का मकान देने का काम, शौचालय देने का काम, आयुष्मान कार्ड देने का काम, बैंकों में खाता खोलने का काम, किसान सम्मान निधि देने का काम, ऐसे तमाम काम है जो भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए किया, जिससे उनके जीवन में बदलाव आ रहा है। खास बात यह रही कि बीजेपी उन जनपदों में सम्मेलन कर रही जहां दलित आबादी ज्यादा है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि जहां जहां सम्मेलन हो उसमें कम से कम 200 दलित बुद्धिजीवियों को शामिल किया जाए। यही नहीं, अभियान में लोगों के बीच ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि दलित समाज के लिए सिर्फ बीजेपी ने ही ज्यादा काम किया, बाकी ने सिर्फ राजनीतिक लाभ लिया। यानी बीजेपी ये भी बताना चाहती है कि अंबेडकर का सम्मान और दलितों का हित सिर्फ बीजेपी में ही है। हाल फिलहाल बीजेपी ने संगठन में भी दलितों को खास तवज्जो देने की रणनीति तैयार की। यही नहीं, बीजेपी का यूपी अध्यक्ष भी किसी दलित को बनाए जाने की चर्चा है। साथ में 27 के सत्ताधीश बनने के लिए बीजेपी अपने कोर एजेंडे पर भी काम कर रही है, यानी हिंदुत्व का एजेंडा, जिसे वो लोकसभा फिर उपचुनाव में आजमा चुकी। हालांकि लोकसभा के जो नतीजे आए उसमें बीजेपी को बड़ा डेंट लगा था और डेंट की वजह पीडीए ही बना। इसलिए बीजेपी किसी भी हालत में अब सिर्फ हिंदुत्व के सहारे ही 27 नहीं बल्कि दलित वोट बैंक को साध कर भी उतरना चाहती है। हालांकि दलित वोट बैंक बीजेपी के साथ जाएगा कि नहीं, आंकड़े बताते हैं कि ये कहना मुश्किल है। देखिए, अखिलेश यादव जी की राजनीतिक जमीन उत्तर प्रदेश में समाप्त हो चुकी है, इसीलिए वो बंटवारे और नफरत की राजनीति को हवा देकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। लेकिन उनका यह प्रयास पहले भी असफल हुआ था, आगे भी असफल होगा। दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार उत्तर प्रदेश में जब जब हुए तब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही। आदरणीय बहन मायावती जी पर जब जानलेवा हमला किया गया तब भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। दलित महापुरुषों का अपमान करना, उनके नाम पर बने जिलों के नाम को बदलना, उनका उपहास उड़ाना, यही समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है और आज भी समाजवादी पार्टी इसी चरित्र के साथ जी रही है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और जो भी हमारे साथ जुड़े हमारे मित्र दल हैं, हम सबको साथ में लेकर जहां जहां पर भी जिस किसी पर भी अन्याय अगर हो रहा होगा वहां पर हम सबसे पहले खड़े होंगे। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिसकी पैतृक संस्था आरएसएस है, वो कभी भी संविधान को उसने सम्मान नहीं दिया, ना ही उसे माना। कुछ इसी तरह की कवायद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भी कर रही है। कांग्रेस संविधान बचाओ रैली के जरिए दलितों को लामबंद करना चाहती है, जहां वो दलित उत्पीड़न, पुलिस द्वारा दलित उत्पीड़न, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग जैसे मुद्दे उठा रही है। आगामी 3 से 10 मई तक जिला स्तर और 11 से 17 मई तक विधानसभा स्तर और 20 से 30 मई के बीच घर घर संविधान बचाओ अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि 2024 में कांग्रेस को इस फॉर्मूले से काफी फायदा हुआ है। 2024 में कांग्रेस ने संविधान बचाओ को प्रचार में हथियार बनाया और इसका असर सिर्फ यूपी नहीं बल्कि देश में भी पड़ा। यूपी में महज 1 सीट वाली कांग्रेस अखिलेश के साथ मिलकर 6 सीट जीत गई।
जिसमें दलित का साथ आना भी शामिल रहा। बीजेपी को यही चिंता है कि अगर दलित वोट बैंक 27 में इंडिया के साथ गया तो मामला मुश्किल भरा हो सकता है। देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा संविधान की धज्जियां उड़ाई गई तो उत्तर प्रदेश की धरती पर उड़ाई गई, जहां नियम कानून का कोई मतलब नहीं। फर्जी इनकाउंटर कर दो, फर्जी लोगों के पैर में गोली मार दो, फर्जी लोगों के सर में गोली मार दो और फर्जी इनकाउंटर दिखाकर अपनी छाती पीटना, अपनी बाबाई पीटना, लोगों के, निर्दोष लोगों के, जो लोग किसी चीज में वांछित नहीं है, केवल सरकार का विरोध करते हैं, योगी का विरोध करते हैं, भाजपा का विरोध करते हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। दरअसल बीजेपी के रणनीतिकारों का यह मानना है कि पीएम मोदी के नाम पर और दलित वर्ग में काम के आधार पर बीजेपी उस वर्ग में पैठ बनाने में सफल हुई है। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में इसका लाभ भी मिला था। लेकिन बदलते सियासी समीकरणों के बीच अब नए सिरे से रणनीति पर काम करना होगा। अशोक कुमार तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।